बायोलॉजिकल हज़ार्ड से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस जो उपाय है हमारे पास, वो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। क्लीनिंग कहते हैं सफाई को, जो रेगुलरली की जाए, साफ़ सफाई कराई जाए, झाड़ू वगैरह का मामला और पोछे का मामला, और गंदगी ना हो, पानी से साफ़ किया जाए। बट दैट्स नॉट इनफ, हमें डिसइंफेक्ट भी करना पड़ेगा। तो पानी बहा देने से आप क्लीन तो कर देंगे, लेकिन अगर आपने उस पानी के अंदर फिनाइल, लाइजॉल, डिटॉल ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं डाला जो एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल है, जिसके अंदर अल्कोहल किसी क्वांटिटी में मौजूद है, तो फिर आप उसको क्लीन तो कर देते हैं लेकिन डिसइंफेक्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब आप टॉयलेट में से बाहर निकलते हैं तो अपने हाथों को साबुन से धोते हैं। अब पानी से अगर आप धोते हैं तो वो क्लीन तो हो जाएंगे, जो गंदगी आपके हाथ पे लगी वो साफ़ तो हो जाएगी, बट वहाँ पर उस गंदगी के पीछे जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो नहीं मरते। तो उसके लिए डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। तो हमारा जो रोल है वो यहाँ पर इंश्योर करना है कि हमारी वर्क प्लेस पर सभी जगह, चाहे वो टॉयलेट बाथरूम हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो जहाँ मशीन्स रखी हुई हों, चाहे वो कैंटीन हो जहाँ पे लोग खाना खाते हों, वो सभी जगह साफ़ भी हों और डिसइंफेक्टेड भी हों। सेकेंड है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएँ ताकि पानी से होने वाली बीमारियाँ, टाइफाइड वगैरह, ये ना हों। अक्सर हेपेटाइटिस का जो रीज़न होता है वो इन्फेक्टेड वाटर होता है, गंदा पानी। तो आपके इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा आरओ का एक प्लांट लगा होना चाहिए, जिससे जो पानी कंपनी में सप्लाई किया जाए पीने का, वो मतलब ट्रीटेड हो और साफ़ सुथरा हो। वर्मिन कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो पैरासाइट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब नहीं हो। जैसे कि हमने बात की थी कुत्ते बिल्ली वगैरह के बारे में, इनको रेबीज़ हो सकता है। तो इनके कंट्रोल करने के लिए हम कांटेक्ट करते रहें फ्रीक्वेंटली एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट को, जो उनको पकड़ के वहाँ से हटाते रहें। फोर्थ पॉइंट है प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग, कंटेनमेंट एंड डिस्पोजल। किन चीज़ों की हैंडलिंग, कंटेनमेंट, डिस्पोजल की बात हो रही है? ये बात हो रही है, आपने किसी को फर्स्ट एड के दौरान पट्टी बांधी, अब वो पट्टी उसने रिमूव करनी है, तो वो खून से लथपथ पट्टी, वो कॉटन जिससे आपने उसके वुंड को साफ़ किया था, वो ग्लव जिसमें किसी का पस या किसी का ब्लड लगा हुआ है, उसको आप कैसे डिस्पोज़ करेंगे, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप इसको नॉर्मल डस्टबिन में नहीं फेंकते, इसको आप एक प्रोसीजर के थ्रू ही जो है डिस्पोज़ करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ पर्सनल हाइजीन, कि हर वर्कर अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे, यानी कि नहाना धोना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, और अपने जो है वो नाखून को काटे रखना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, वर्क प्लेस के कपड़े पहनना, घर के कपड़े घर के और आने जाने के लिए छोड़ना। तो ये पर्सनल हाइजीन की बात होती है, जिससे हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। 6 पॉइंट है इम्यूनाइजेशन। अगर कोई बीमारियां किसी वर्क प्लेस पर कॉमन हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी लंग इन्फेक्शन, लीजनर्स डिजीज़, निमोनिया वगैरह, या फ्लू, तो कई ऐसी प्लेसेस होते हैं, सिटीज़ होती हैं जहां पर ये इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। तो वो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि अपने वर्कर्स को रिक्रूट करने के फ़ौरन बाद ही उनको इम्यूनाइज़ कर देती हैं, यानी कि उनका टीकाकरण कर देती हैं। उस ख़ास वायरस और या बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए उनकी बॉडी को प्रोग्राम कर देते हैं टीका लगा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हेल्थ सर्विलेंस है। हेल्थ सर्विलेंस में पता लगता रहता है हमको कि हमारा जो प्रोग्राम है बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स को कंट्रोल करने का, वो कम कितना कर रहा है। हेल्थ सर्विलेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने सभी वर्कर्स की पूरी बॉडी की जांच कराते हैं, सर से पाँव तक। उनमें ब्लड वर्क भी होता है, अब में ब्लड में आपके लीवर फंक्शन टेस्ट भी होते हैं, किडनी का भी टेस्ट होता है, आपका ब्लड काउंट भी उसमें होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस का जिक्र होता है। डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। डॉक्टर को अगर लगता है कि वर्कर के किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनका टेस्ट करा के उनको डायग्नोस कर सकता है। तो ये हेल्थ सर्विलेंस की जो ज़िम्मेदारी है, ये वर्कर्स की नहीं होती, इसमें कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, जो ऑनर होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक ख़ास इंटरवल को चूज़ करे, 6 मंथ्स का या एनुअल का, और अपने वर्कर्स की हेल्थ की जांच कराए, ताकि पता लगे कि अगर कोई बीमारी की वर्कर्स के अंदर कॉमनली पाई जा रही है, जैसे मान लीजिए चेस्ट इन्फेक्शन कॉमन हो रहा है, कि फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के चेस्ट इन्फेक्शन होता रहता है, आए दिन किसी न किसी को निमोनिया हो रहा है, तो ये वर्कर्स से ज़्यादा जो मालिक है कंपनी के, उनके लिए चिंता का विषय है कि मेरी कंपनी में ऐसी कौन सी चीज़ है
जो मेरे वर्कर्स को बीमार कर रही है। 8th इज स्पेसिफिक ट्रेनिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स। ये बात हो रही है हॉस्पिटल्स वगैरह या ऐसे किसी सिनेरियो की जहाँ पर आप बायोलॉजिकल हज़ार्ड से डील करते हो। अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कि अभी कोविड इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लोग सैनिटाइज़ करते हैं, आपके जैसे गेट कीपर्स वगैरह, उनको जिम्मेदारी दी हुई है कि वो सैनिटाइज़ करेंगे, वो स्प्रे करेंगे स्पिरिट का, वो स्प्रे करेंगे सैनिटाइज़र का, और वो टेम्परेचर चेक करेंगे। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें और तो अपना पीपी वगैरह सूट वगैरह पहने रखें। जो 9th पॉइंट भी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की प्रॉपर ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, ऐसे ही ओवरऑल जो उनके कपड़े होते हैं, कवरऑल जिन्हें कहा जाता है, ओवरऑल भी कहते हैं उसको, फुल बॉडी सूट भी कहा जाता है, कि उन पूरा शरीर जो उनका ढका हुआ होता है जिससे वो इन्फेक्शन को आसानी से कैच नहीं करते।